आप देख रहे हैं एकलव्य एजुकेशन सेंटर और मैं हूं केवल आपके सामने। तो चलिए इस एपिसोड का शुरुआत करते हैं और हमारे सामने बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और प्रश्न नंबर है 76 नंबर प्रश्न है। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो प्रश्न कह रहा है कि 3 अंकों वाली संख्याओं यानी 3 अंक वाली संख्याएं हैं हमारे सामने 3 3 5 2x5 और x 3 5। इसके बाद है 6 3 x और 4 6 x का औसत 4 से 11 है। तो x-1 x-3 x+3 और x+5 का औसत ज्ञात करना है। यानी ऐसे प्रश्न जब हमारे सामने होंगे तो सबसे पहले हमें x की वैल्यू निकालना होगा कि आखिर x के जगह पर क्या होगा, तभी तो हम आगे की कल्पना कर पाएंगे। तो सबसे पहले हमारे सामने दिया है औसत। तो औसत बराबर जानते हैं, औसत के माध्यम से ही यह प्रश्न होगा। तो औसत बराबर हो जाएगा पदों का योग अपन पदों की संख्या, पदों का योग, पदों का योग बाटा में हो जाएगा पदों की संख्या, पदों की संख्या। तो इस तरह से हम औसत बराबर लिख चुके हैं। अगर हमारे सामने दिया है औसत 411 और संख्याएं है 3 और 3 2 5, 5 संख्याएं है, पदों की संख्या 5 है, उनका औसत भी मालूम है 4 से 11 यानी 4 से 11। तो 4 अंकों यानी 5 संख्याओं का योग हम इस तरह से लिख सकते हैं कि 5 संख्याओं का योग, 5 संख्याओं का योग, यह 3 अंकों वाली संख्या है। 5 संख्याओं का योग बराबर में हो जाएगा, 5 संख्याओं का योग बराबर में हो जाएगा 4 से 11 गुणे 5, क्योंकि औसत बराबर होता है पदों का योग अपन पदों की संख्या। तो यहाँ पर औसत 4 से 11 और पदों की संख्या 5 है। तो करेंगे तो 5 5 से 5 यहाँ पर हो जाएगा और 5 4 का 20 यानी 2055 हो गया। तो 5 संख्याओं का योग है 2055, जबकि हमारे सामने इस तरह से है संख्याएं। तो इन संख्याओं को अगर हम लिखना चाहेंगे तो 5 संख्याओं के योग में अगर 335 प्लस है तो प्लस 2x5 है तो 2x5 लिख दे रहे हैं। इसके बाद है x3 5 है तो 5, फिर 6 3x है तो लिख दे रहे हैं, और 406 है तो 406 बराबर में होगा 2055 यानी 2055। इन संख्याओं का योग होगा 2055। लेकिन x है तो हम कैसे कर पाएंगे? अगर x के जगह पर कौन सी संख्या लेंगे कि वह इस तरह से इसके योग जो है 2055 हो जाएगा। तो जब इसको और इस संख्या को और इस संख्या को जोड़ रहे हैं तो हमें तो मालूम चल जा रहा है, यानी हो जाएगा 6 5 11 1 और यहाँ पर हो जाएगा 4, यहाँ पर हो जाएगा 4 3 7 यानी 741 तो हो गया। इस तरह से हमें अगर x की वैल्यू हमें निकालना होगा तभी तो हम आगे की बातें कर पाएंगे। x35 प्लस है प्लस 6 3x बराबर है 2055 का। यानी जो हमारे सामने इतनी संख्या है इनका हमें वैल्यू x की वैल्यू इसी में छिपा हुआ है, तो हम x की वैल्यू निकाल पाएंगे। यानी हम लिख सकते हैं 2x5 प्लस x3 5 प्लस 6 3x बराबर में हो जाएगा, अगर 2055 में से 741 को घटाएंगे, 2055 में से 741 को घटाएंगे तो हो जाएगा 4, यहाँ पर बचा 1 यानी 5 में से 4 गया 1 और यहाँ पर 1314 यानी 1314 आ गया। तो इस तरह से हमें x की वैल्यू सोचना होगा कि आखिर x की जगह पर हम क्या लिखेंगे कि उनका योग हो जाएगा, मतलब इन संख्याओं का योग हो जाएगा 1314। तो आइए हम इस तरह से करेंगे। तो जैसे हम लिख दे रहे हैं 2x5 तो 2x5, इसके बाद x35 तो x35 लिख दे रहे हैं 6 3x का योग होना चाहिए 1314 यानी 1314 होना चाहिए। तो अगर यहाँ पर 5 5 10 और x के जगह पर हम 4 लिख देते हैं तो 5 5 10 10 4 14 हो जाएगा। फिर यहाँ पर x की वैल्यू पर हम क्या लिखेंगे कि हो जाएगा 1 यानी 3 3 6 और 6 जैसे ही यहाँ पर हो जाए 5 5 10 और 10 4 14 1 बच गया, 3 3 6 और 6 4 10 करेंगे यानी 4 जोड़ देंगे इसमें तो 3 3 6 और 6 4 10 और एक हाँ जो बच रहा है इसमें 14 में से 1 बच गया तो यहाँ पर 11 हो जाएगा। तो x की वैल्यू 4 ले लेंगे। फिर x के जगह पर हम यहाँ पर क्या लेंगे कि 13 बन जाए 6 2 8 और 8 4 12 और यहाँ पर 1 बच रहा है तो 8 4 12 13 यानी x की वैल्यू अगर 4 4 ले लेते हैं सभी जगहों पर तो हमारे सामने आ जाएगा 1314। तो x की वैल्यू हमें मिल गई यानी x बराबर लिख सकते हैं 4, क्योंकि x की वैल्यू सभी जगह सामान्य आ रही है तो x की वैल्यू हम 4 ले रहे हैं। अब कह रहा है कि x माइनस 1 x माइनस 3 x प्लस 4 और x प्लस 5 का औसत ज्ञात करना है। यानी x माइनस 1 कर रहे हैं यहाँ पर x माइनस 1 बराबर में हो जाएगा
4 में से 1 जाएगा, 3 बच गया, x माइनस 3 बराबर हो जाएगा 1 और x प्लस 3 बराबर 4 3 7 हो जाएगा, 4 और 3 7 हो जाएगा। और इसके बाद है x प्लस 5 यानी x प्लस 5 बराबर तो 4 5 9 हो गया। तो इस तरह से x मतलब इसका हमें वैल्यू मिल गया। अभी उनका औसत निकालना है, तो औसत बराबर होता है पदों का योग अपन पदों की संख्या। तो पदों का योग हम करेंगे तो 3 प्लस 1 प्लस 7 प्लस 9 और बाटा में पदों की संख्या 4 है, तो 4 और 7 और 4 11 11 9 20, तो यानी 20/4 कर देंगे। 9 7 16 16 4 20, इस तरह से भी करेंगे तो 5 हो गए। यानी औसत जो होगा x माइनस 1 x माइनस 3 x प्लस 4 और x प्लस 5 का जो औसत होगा 5 होगा। तो इस तरह से जो हमारा उत्तर होगा 5 होगा। तो आइए एक बार विकल्प को देख लेते हैं कि विकल्प क्या कहता है। प्रश्न है 76 नंबर और यह चैप्टर है औसत। तो औसत चैप्टर के 76 नंबर प्रश्न के विकल्प नंबर सी में दिया है 5। शायद आप देख पा रहे होंगे विकल्प नंबर सी 76 नंबर प्रश्न है। तो इस तरह से हम 76 नंबर प्रश्नों को हल कर चुके हैं और उसका उत्तर भी आ चुका है 5। तो आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल के साथ नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि हमारे द्वारा अपलोड किया गया हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो धन्यवाद, थैंक यू।